जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन, अ क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकर्ड एफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज ई। ये एक इवेंट है जिसके बारे में कहा जा रहा है हेड ऑन दी थर्ड टॉस। एफ एक दूसरा इवेंट है जिसके लिए क्या कहा जा रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है ई एट लिस्ट 2 हेड्स, और एफ एक दूसरा इवेंट है एट मोस्ट 2 हेड्स। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि क्वाइन को टॉस कराना है, लेकिन कितने टाइम्स बोला गया 3 टाइम्स। तो एक क्वाइन को 3 टाइम टॉस कराइए या 3 क्वाइन को 1 टाइम्स, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो उसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स फॉर्म बाई दिस कंडीशंस। तो उसके लिए आपको याद रखना है एक फार्मूला 2 टू द पावर n, मतलब n आपके नंबर ऑफ क्वाइंस होंगे या एक क्वाइन कितने टाइम टॉस हो रहे हैं वो आप n से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइम्स टॉस कराया जा रहा है एक ही क्वाइन को। इसका मतलब क्या है कि 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 एलिमेंट बनकर आएंगे। यानी हमारा जो सिंपल स्पेस होगा उसमें 8 एलिमेंट होंगे। तो कौन कौन सिंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे वो इस प्रकार से हैं। हेड 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 यानी तीनों हेड होगा, 2 हेड 1 टेल होगा, या पहला हेड अंत का 2 टेल या तीनों टेल हो सकते हैं। 2 टेल 1 हेड हो सकता है, 1 टेल 2 हेड हो सकते हैं, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल, यानी कि टोटल 8 एलिमेंट्स बन गए इस सिंपल स्पेस में। यानी कि नंबर ऑफ एस कितना हो गया 8 हो गया। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस क्या है, इवेंट के बारे में जो कहा गया है हेड ऑन दी थर्ड टॉस, यानी कि जो हेड होगा वो थर्ड टॉस पे आएगा। यानी कि हमें वो एलिमेंट्स इसमें से कलेक्ट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंडीशन क्या है कि थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए। यानी कि थर्ड का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि यहाँ हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है और इसमें, मतलब तीसरे नंबर पे हेड आना चाहिए। तो ये आपका ई इवेंट बन गया। सेकेंड के केस में उसी का इवेंट एफ है। एफ क्या कह रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी कि पहले और दूसरे में टॉसेस के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए, यानी कि पहला और दूसरा हेड होगा। तो देखिए इसमें भी दूसरे पे हेड है, इसमें भी दूसरे पे हेड है, ये हमारा एफ इंडिकेट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से देखें तो हमें निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकर्ड एफ निकालना है। मीन्स हम लोग को ई इंटरसेक्शन एफ मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ एफ मालूम होना चाहिए, तो आसानी से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकर्ड एफ निकाल सकते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये हमारे पास ई इवेंट है, ये एफ इवेंट है, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ट्रिपल एच वाला ही टर्म्स ऐसा है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, मतलब एच एच एच। तो यही हमारे कॉमन एलिमेंट्स में आ गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकर्ड एफ की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकर्ड एफ मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ, जो कि इसके पहले वीडियोज में हम लोग पढ़े थे कि ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं 1, तो 1 हो गया। फिर नंबर ऑफ एफ में कितने एलिमेंट्स हैं वो आपके पास दिख रहा है कि 2 एलिमेंट्स है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड यानी कि 2 एलिमेंट्स, तो 1/2। तो इस तरीके से आप इस फर्स्ट केस को हम लोग सॉल्व कर लिए। आइए अब सेकेंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड केस में क्या है, तो सेकेंड केस को आप देखिए लिखा हुआ है कि ई इवेंट के बारे में एट लिस्ट 2 हेड्स, यानी कि उसमें कम से कम 2 हेड हो। एफ के बारे में क्या कहा जा रहा है एट मोस्ट 2 हेड, यानी अधिक से अधिक 2 हेड हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्रिएट करें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड हो, इसका मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी ट्रिपल हेड भी हो सकता है, 2 हेड 1 टेल हो सकते हैं, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड, और इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ के बारे में कहा गया था एट मोस्ट 2 हेड मतलब अधिक से अधिक 2 हेड हो, इसका मतलब 2 से कम भी होगा या नहीं भी हो सकता है।
तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, यानी कि ये हमारे इवेंट एफ को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकर्ड एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकर्ड एफ मतलब नंबर ऑफ ई अकर्ड एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ, दैट इज ई अकर्ड एफ के केस में हमारे पास नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होना चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, तो इसमें और इसमें जो कॉमन होंगे, तो कॉमन क्या क्या है देखिए, एच एच टी यहाँ भी है और एच एच टी यहाँ भी है, फिर एच टी एच यहाँ भी है, एच टी एच यहाँ भी है, उसके बाद टी एच एच यहाँ भी है और टी एच एच यहाँ भी है। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स है जो कॉमन दिख रहे हैं। तो 3/7 ये हमारे क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ, मतलब जो कॉमन है उसके एलिमेंट 3 है और नंबर ऑफ एफ कितने 7 एलिमेंट्स। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3/7 जो रिजल्ट आ गया वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन और देखें जो इसी के बेस पर हो, तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रेंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, यानी कि मदर फादर और सन को लाइन अप करके एक फैमिली पिक्चर खींचा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट बन रहे हैं और क्या क्या इवेंट क्रिएट होगा उसको इस तरीके से दिया गया है। एक इवेंट ई बनाया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि सन ऑन वन एंड, मतलब जो सन हो यानी कि जो बेटा हो वो एक एंड पर होना चाहिए। एफ कह रहा है कि फादर इन मिडिल, यानी कि जो फादर हो वो मिडिल में आना चाहिए पिक्चर के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग को सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस के लिए क्या है कि किसके किसके बारे में कहा गया है, मदर के बारे में, फादर के बारे में और सन के बारे में। तो हम लोग मदर को मान लिए एम है, फादर को मान लिए एफ है और सन को मान लिया एस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे सैंपल स्पेस को। तो क्या बन के आएगा, एम एफ एस या एम एस एफ, फिर एफ एम एस या एफ एस एम, और क्या बन सकता है एस एम एफ और एस एफ एम, यानी कि 6 एलिमेंट्स बन सकते हैं, यानी कि 6 एलिमेंट्स इन दिस केस में हम लोग को मिल रहा है कि 6 एलिमेंट्स आपके सैंपल स्पेस में आएंगे। अब ई के बारे में जो कहा गया उस पर डिस्कस करें। तो ई के बारे में कहा गया सन ऑन वन एंड, मतलब कि किसी एक एंड में सन जरूर होना चाहिए। तो इसी में से आपको कलेक्ट करना है जहां पे एंडिंग चाहे फर्स्ट में हो चाहे लास्ट में हो, तो हमें सन वाले को ले लेना है। यानी यहाँ पे देखिए यस है, यहाँ यस है, यहाँ यस है और यहाँ यस है, यानी पहले नंबर पे हो या लास्ट नंबर पे हो, मतलब एंडिंग पे होगा तो फर्स्ट या लास्ट की बात कर लेंगे। तो एम एफ एस, एफ एम एस, एस एम एफ, एस एफ एम, यानी कि 4 एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब एफ के बारे में क्या कहा गया, एफ एक दूसरा इवेंट है, उसके बारे में कहा गया फादर इन मिडिल, यानी फादर जो मिडिल में होना चाहिए। तो इसमें से देखिए फादर मिडिल कहाँ कहाँ पे है, ये है फादर जो मिडिल में दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो इसी दोनों को हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकर्ड एफ। तो ई अकर्ड एफ में क्या क्या निकालना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, इन दोनों में जो कॉमन है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। क्या क्या कॉमन है, ये और ये, यही दोनों कॉमन है, ये लिख दिया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालें तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एस, तो इसमें 2 तो 2 लिख दिया और सैंपल स्पेस में कितने हैं 6 है, तो 2/6 दैट इज 1/3 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ ई एफ अपॉन में नंबर ऑफ एस, तो एफ में 2 एलिमेंट्स हैं और एस में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो 2/6 दैट इज 1/3। अब हमें ओवरऑल निकालना क्या है, ओवरऑल हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकर्ड एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकर्ड एफ के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल चुके 1/3 है और इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो 1/3 अपॉन में 1/3, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्ट में क्या देंगे 1/3 अपॉन में 1/3 मीन्स 1 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग
वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को भी इस कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करते हुए सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।